हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th हिंदी बिरलैंड का मॉडल सेट 4 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर है। संविधान के पिता भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किसकी चित्कार से सेनों को आरामदेह संज्ञानागर गूंज गया? पत्रकार के, मदन के, वेरा के, ड्राइवर के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन के। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, विष के दांत नामक पाठ में कौन नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? मदन, सीमा, आलो, खोखा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खोखा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? महान दार्शनिक, महान विचारक, महान संत, भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, देवताओं के राजा का वर्ज किसकी हड्डियों से बना था? वासुदेव, कपिल, दधीची, नारद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दधीची। दधीची के हड्डियों से देवताओं का वर्ज बना था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के गद्य की कौन विधा है? कहानी, कविता, ललित निबंध, यात्रा वेदांत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललित निबंध। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सरहपाद की है? दोहा कोश, पदावली, गीतावली, सर्वाक्षर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा कोश। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, अनामदास का पोथा साहित्य के किस विधा से संबंधित है? कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपन्यास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? लेखक, निर्मला,
किशोर निर्मला के रिश्तेदार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मला के रिश्तेदार। बहादुर पर चोरी का आरोप निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। उपयुक्त कथन किसके संबंध में कही गई है? निर्मला, किशोर, बहादुर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कीर्ति है? अशोक वाजपेयी की, रामविलास शर्मा की, दिनकर की, यतीन मिश्र की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामविलास शर्मा की। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली में। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बाबूजी को, चाचा जी को, अम्मा को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अम्मा को। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अम्मा जी को मानते थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है? द अवेन्यू, विलनस्व, मादामोजेल द अवेन्यू, द मादामोजेल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मादामोजेल द अवेन्यू। पिकासो की विख्यात कृति मादामोजेल द अवेन्यू नाम है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महात्मा गांधी, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, मैक्स मुल्लर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल। महाविद्यालय नामक कहानी के संग्रह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। विनोद कुमार शुक्ल किस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट के प्रोफेसर थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी। यह कथन किसकी है? बिस्मिल्लाह खां, पंडित बिरजू महाराज, मोहम्मद खान, पंडित राम साहब मिश्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के एक महान कलाकार थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। किस पुस्तक में भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रख्यात नृत्य गाना सोनल मान सिंह ने से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है? गिरिजा, देवप्रिया, यदा कदा, नौबत खाने में इबादत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवप्रिया। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी कहाँ किए थे? लंदन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, टोल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक, जर्मन लेखक, हिंदी लेखक, अंग्रेजी लेखक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसी लेखक। टोल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस कारण गर्म धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है? गरीबों के कारण, अशिक्षा के कारण, बेरोजगारी के कारण, जाति प्रथा के कारण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति प्रथा के कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका नाम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह किसने कहा था? पत्रकार महोदय सेन साहब ने, गिरधर लाल ने, मुखर्जी साहब ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रकार महोदय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे? अमरकांत, मैक्समुलर, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूल्य। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्समुलर। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, द का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंत। द का उच्चारण स्थान दंत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? क, र, द, घ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, र। र अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ल, स, ग, य। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स। स एक ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, संज्ञा का भेद है? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक। संज्ञा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, चांदी कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, दरवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यवाचक। चांदी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नाप या तोल सकते हैं परंतु गिना नहीं जा सकता है उसे द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक, झुंड या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना।